बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्ति कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर ये कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। सहयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटाने का वचन देकर उस बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह सहयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि की बीत जाने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकार ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रतीक्षा खींची। हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, वह ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी। तुम जब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रतिज्ञा ढीली कर दी और हिरणी को जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष का बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी बोली, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ। उनके मिलकर ही मैं शीघ्र तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब तुम्हें मुझे मारना हो तो मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका था। तभी एक और अन्य हिरणी बच्चों के साथ उधर निकली। शिकारी के लिए वह बहुत ही अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था, तब हिरणी बोली, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊं, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को मैं छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी। अपने बच्चों को उनके पिता को सौंप कर मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने हिरणी को भी छोड़ दिया। शिकार के अभाव से बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और नीचे शिवलिंग रखा हुआ था, तो शिवलिंग पर बार बार बेलपत्र चढ़ रहे थे। उसके बाद एक हिरण आया। शिकारी ने सोच लिया, इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी ने तीर चढ़ा ही दिया था, तभी हिरण बोला, अगर तूने मेरे पूर्व आने वाले 3 मृगिया तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने का विलंब ना करो, ताकि उसके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान दे दो, ताकि मैं उनसे मिलकर तुरंत ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊं। उसने उस हिरण को भी जाने दिया।
धनुष तथा बाण उसके हाथ में सहज ही छूट गए। शिवरात्रि का व्रत करने से कठोर हृदय का भी परिवर्तन हो जाता है, कठोर हृदय भी कोमल हो जाता है। थोड़ी देर में ही हिरण का पूरा परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पक्षियों की ऐसी प्रेम भावना देखकर शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। उसने उस दिन अपना कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी यह देख रहा था। इसके बाद शिव भगवान ने शिकारी को दर्शन दिए और कहा कि अब से उसका सुख व शांति से बीत जाएगा, और आखिर में शिकारी के परिवार को व हिरण के परिवार को मोक्ष मिल गया। और नई कहानियों के लिए और नई अपडेट्स के लिए बने रहिए सबकी आवाज़ के साथ। मैं हूँ